हम मुराद पूरी होने पर बलि ही क्यों बोलते हैं? मेरा ऐसा मानना है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि मुराद पूरी होगी तो मैं अपनी उंगली काट के आपको भेंट कर दूंगी? नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं किसी बेजुबान को हम भेंट कर देंगे। यहाँ पर यह भी है कि जब बलि दी जाती है तो उसकी आत्मा को स्वतंत्र किया जाता है। लोगों का ये बोलना है और ऐसा किया भी जाता है। सपोज किसी बकरे की बलि दी जा रही है तो पहले जो विद्वान पंडित होते हैं उसकी आत्मा को मुक्त कर देते हैं, फिर बलि देते हैं कि अब तो ये निर्जीव रह गया। ठीक है, आपने उसकी आत्मा को तंत्र के माध्यम से मुक्त कर दिया, फिर बलि दी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है क्यों ही देनी है? आप मुराद पूरी होने पर कुछ और चीज भी देवी को बोल सकती हो। देवी ने कभी नहीं कहा है, शिव जी ने कहाँ कहा है, माता ने कहाँ कहा है बलि दो। जैसे मैंने मारण मोहन वशीकरण आपको सब बताया, उस तरीके से ईश्वर तो कभी नहीं कहेंगे ना, ईश्वर जीव मात्र में ईश्वर है। भगवत गीता भी, लेकिन कुछ है ना पहले से जो हमारे रिचुअल्स चल रहे हैं, बस ये रिचुअल्स, हाँ ये रिचुअल्स हैं प्रिंसी, जिनको शायद हम तोड़ना नहीं चाहते। अगर तोड़े जाएं तो मुझे लगता है कि तोड़े जा सकते हैं। रिचुअल्स हैं कि हम बलि देते चले आ रहे हैं, वही प्रोसेस में चला आ रहा है। हालांकि अब कई जगह बंद हो गई, कामाख्या में भी काफी बंद हो चुकी हैं ये सारी चीजें। पहले कबूतरों की बलि, इस पर भी लोगों ने काफी सवाल उठाए हैं। जैसे मतलब आपने पिछली पॉडकास्ट में बोला था कि और नर बलि भी दी जाती है, जो जानवरों की बलियों के अलावा नर बलि। तो लोग जो वहां से या प्रॉपर असम से, गुवाहाटी से हैं, और कुछ लोग जो आपने मयांग गांव के बारे में बताया, तो लोग वहीं रहते हैं, जो लोग वहां गए हैं दर्शन के लिए, तो उन लोगों का बोलना था कि वहां ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक कमेंट पढ़ती हूँ, भानु प्रताप जी का है। मैं मयांग गया था, अभी वहां जादू टोना नहीं होता, मंत्र की जो ताड़पत्रियां पांडुलिपियां हैं म्यूजियम में रखी गई, वहां ऐसा कुछ नहीं होता। तो लोग बोले थे ऐसा नहीं होता, बट आपने बताया हाँ मयांग में ऐसा होता था, मयांग में ऐसा होता था। अब आर्मी के कंट्रोल में है मयांग, तो अब ऐसी चीजें नहीं होती है। लेकिन मयांग को अगर हम ये कह दें कि वो रहस्यमयी गांव नहीं है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। वहां पर ये सब कुछ हुआ है। लोना चमारन एक नाम है, तंत्र की वो महिलाएं हैं, और जो अघोरी बाबा हैं उनसे मेरी बात हुई थी, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, तो उन्होंने भी ये बताया था कि आज भी मयांग में या उन गाँव में लोना चमारन को महसूस किया जा सकता है। साक्षात रूप में वो नहीं है, वो जा चुकी है, विदा हो चुकी हैं, लेकिन उनकी एनर्जी को वहां फील किया जा सकता है। और नरबली जैसे, और नरबली का जो आप बता रहे थे, तो 2019 में ये केस आया था, जो 2022 में सामने आया है। मथुरा के ही रहने वाले लोग थे, तो उस स्त्री को वशीकरण करके ले गए थे और गला कटा हुआ मिला था उसका। हाँ, मंदिर के बाहर। तो वो नरबली नहीं थी तो और क्या था? वो भी नरबली थी। लोग ये भी कह सकते हैं कि उसकी किसी फैमिली मेंबर ने या किसी ने उसके साथ ऐसा किया होगा, लेकिन जिस हालत में वो मिली थी तो वो नरबली ही थी। लेकिन नरबलियां कहना है कि वो बंद हो चुकी हैं। हाँ, लोगों का कहना है। अब डायरेक्ट रूप से वो सब कुछ बंद हो चुका है, नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से तो सब चल रहा है। ये पॉडकास्ट के बाद ही 6 मंथ बाद मेरे पास केस आया था, और वो कामाख्या से ही थे। कामाख्या के पास कूच बिहार से थे। ठीक है, तो उनका क्या केस था कि मंदिर में ये बोला गया था, कोई अघोरी रहे होंगे कि उनकी कोख बंधी हुई थी, कोख किसी ने बांध रखी थी, तो उनको ये बोला गया था कि आप बच्चे की बलि यहाँ दिलवा देंगे, किसी भी बच्चे की, तो आपकी कोख खुल जाएगी। तो उनका मेरे से ये प्रश्न था, क्या ऐसा हो सकता है, क्या हमको ये करना चाहिए? क्योंकि पहले से वो मेरे से चार्ट डिस्कस करते थे। मैंने उनसे कहा कि आप ये बोल भी कैसे रहे हो कि क्या ये करना चाहिए, क्या ये हो सकता है? खुद के बच्चे पैदा करने के लिए आप किसी और के बच्चे के कैसे कर सकते हो? किसी का तो वो बच्चा होगा ना। मैं कह रही हूँ चलिए अनाथ आश्रम से लाएंगे, पर किसी का तो बालक है ना, आप उसकी हत्या कैसे कर सकते हो? उसकी हत्या की जगह तो यह उसी को अडॉप्ट कर लो। मैं तो ये कहूंगी कि उसी को बच्चा मान के पाल लो ना। तो ऐसी घटनाएं फिर अगर नहीं हो रही हैं, तो 6 मंथ पहले का बता रही हूँ, ये मेरे पास सितंबर या अक्टूबर की बात होगी, दिवाली के थोड़ा पहले की बात है, तब ऐसा एक केस सामने आया था। तो मैंने उनसे स्पष्ट मना किया था, अगर नहीं हो रहा है तो ये कैसे। और मैम एक और सवाल है, एक इंद्रानी जी हैं, उन्होंने बोला था कि जो आपने बताया था कि जब अम्बुबाची का पर्व बनाते हैं तो सफेद कपड़ा मंदिर में बिछाया जाता है और पट बंद कर दिए जाते हैं तो लाल मिलता है। तो उनका ये कहना है कि सफेद कपड़ा नहीं, वो लाल कपड़ा ही बिछाते हैं। और एक रूनिमा जी हैं, उन्होंने भी नरबली नहीं होती ऐसा बोला, और व्हाइट कपड़ा नहीं, लाल कपड़ा बिछाया जाता है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए व्हाइट कपड़ा बिछाया जाता है, ये मेरे को मैं बचपन में गई थी कामाख्या, उसके बाद जैसे मैंने बताया कि अभी मैं उस कामाख्या मंदिर में होके आई हूँ, तो रेड कपड़ा बिछाया जाता है या व्हाइट कपड़ा बिछाया जाता है, इस पर मैं लोगों के लिए बताऊंगी कि मुझे खुद वहां जो मंदिर में गए थे, पुजारी जी थे एक, और जो दिल्ली कालिका मंदिर में भी
मतलब आते जाते रहते हैं, पूजा करते हैं या नहीं ये मुझे आइडिया नहीं है। उन्होंने मुझे खुद बताया था कि वहाँ व्हाइट कपड़ा बिछाया जाता है। लेकिन मेरे पास भी प्रसाद का कपड़ा है, तो वो जो कपड़ा मेरे पास है वो रेड कलर का है और उस पर ब्लड लगा हुआ है। वो मेरे पापा वहाँ गए थे तब लेकर आए थे। तो वहां पर भी कई लोग ये कहते हैं क्योंकि मंदिर के पुजारी ही ये सब करते हैं, है ना, कि व्हाइट है या रेड है ये तो उनको पता होगा। तो वहां भी यही कहा जाता है, एक जो साधारण लोग में प्रचलित है कि व्हाइट कपड़ा हम अंदर डालते हैं और पूरा रेड हो जाता है। पर जो मेरे पास प्रसाद का कपड़ा है ना, तो जैसे रेड कॉटन का कपड़ा होता है, वो रेड कॉटन का कपड़ा है और उस पर जैसे सेम हमारे पीरियड्स के ब्लड के स्पॉट होते हैं ना, वैसे पूरे स्पॉट हैं उस कपड़े पर, तो वो रेड है। तो इस बारे में यही कहना चाहूंगी कि कुछ लोगों ने व्हाइट कपड़ा बताया था, जैसे मैंने भी और पॉडकास्ट सुने हैं, उनमें लोगों ने व्हाइट कपड़ा ही बताया, बट जो हमारी ऑडियंस है, व्यूअर्स है, कुछ वहीं से हैं, तो उनका कहना है कि वो लाल होता है। जी बिल्कुल, मैं वही बता रही हूँ कि मुझे जो बताया था वो मंदिर के वो पुजारी थे, मैं तो बचपन में वहां गई थी कि व्हाइट कपड़ा ही होता है वहां अंदर। उनसे जब बातचीत हुई, जो मेरे पास प्रसाद का कपड़ा है तो वो इस तरीके का है कि पहले से प्रॉपर रेड है और उस पर ब्लड के स्पॉट हैं। तो वहां पर ये मंदिर का दर्शकों के लिए कहना चाहूंगी कि जब मैं कामाख्या जाऊंगी तो आपके लिए जरूर हम पार्ट 3 ले आएंगे और मैं बिल्कुल आपका ये मिथ भी तोड़ूंगी कि वो व्हाइट है या रेड है, कि खुद रिसर्च करके वहां से लाऊंगी। क्योंकि ये दो चीज यहाँ पर हो गई कि व्हाइट कपड़ा मैंने सुना और आपको बताया, जो मेरे पास है वो रेड कपड़े पर ब्लड के निशान हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं जरूर इस चीज को भी लोगों के साथ साझा करूंगी। और मैम एक शिवानंद जी हैं, उनका सवाल है कि जो कामिया सिंदूर है उसके बारे में आप थोड़ा बताएं, और क्या असली सिंदूर मिल सकता है? कामिया सिंदूर जो होता है ना, माँ कामाख्या के अंदर ही मिलता है, गर्भगृह में। और देखिए सपोज मेरा वहाँ किसी से जानकारी है तो मुझे वो मिल जाएगा, आपकी जानकारी नहीं है तो आपको वो मिलेगा कामिया सिंदूर कह के ही, लेकिन वो कामिया नहीं होगा, वो लोकल सिंदूर होगा। कामिया सिंदूर जो होता है ना, वो ये जो सिंदूर है इससे थोड़ा अलग होगा। वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की वो सब चीजें उसमें मिली होती हैं। और वो ना देखिए, लोग इसको कहते हैं ये वशीकरण तक कर सकता है। आपने पिछली बार बताया था कि हम किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, मैं वही बताती हूँ, वशीकरण तक कर सकता है। अब जैसे मेरा ये है कि कामिया सिंदूर मुझे मिला, मैंने थोड़ा सा टीका लगाया माथे पर, मैं चाहूंगी सब कुछ ठीक ठाक रहे, लोग अच्छे से बात करें। मेरे लिए अगर किसी के मन में कोई ईर्ष्या भी है तो वो मेरे सामने ना आए, मैं ये चाहूंगी। लेकिन हो सकता है थर्ड पर्सन ये चाहे कि मैं जिसको देखूं वो आकर्षित हो जाए। तो कामिया सिंदूर बहुत पावरफुल होता है अगर किसी को ओरिजिनल मिल गया। मेरे पापा के पास था, उन्होंने मुझे दिया भी था, अब मेरे पास वो खत्म हो चुका है, मेरे पास भी था, है ना। तो ये उन्हीं लोगों को मिल पाता है जिनकी मंदिर में सोर्सेज होती हैं।